खुदा की तकदीर सबसे निराली है। मैंने सिसकी भर कर सोचा जब भाई ने जायदाद की खातिर मुझे आधी रात को घर से बेदखल कर दिया और मैं खाली हाथ सड़क पर आ गई। मैंने कपकपाते हाथों से आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मालिक, तू ही मेरा सहारा है। ये कहकर मैं एक फुटपाथ पर बैठ गई। करीब ही एक जख्मी हालत में पड़े शख्स को देख के मेरा दिल पसीज गया और मैंने अपनी जमा पूंजी से उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे देखते ही बड़े बड़े ऑफिसरान दौड़े चले आए। जब इस शख्स को होश आया, नरस भागती हुई मेरे पास आई। कमिश्नर साहब आपको बुला रहे हैं। मैं बहुत खुश थी। शायद जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी से मेरे भाई की बारात पहुंचने वाली थी और मेरे मासूम सा दिल तेज तेज धड़क रहा था। राहत पर लगता वो आ गए और मैं दौड़कर दरवाजे तक जाती, मगर फिर मायूस हो जाती। फिर अल्लाह के फजल से जब बारात आई तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मुझे लगा मेरी दुआ कबूल हो गई। सुर्ख उरूसी लिबास में मलबूस भाभी को लेकर मैं बड़े अरमानों के साथ भाई के कमरे की तरफ बढ़ी, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से सजाया था। भाई से लड़ झगड़ कर बाजार से लड़ियां लेकर आई, डेकोरेशन की, वरना सदा का सादा भाई मेरा भाई इन बातों को फजूलियात कहता था, मगर मेरे दिल के अरमान थे, सो मैंने जमकर पूरे किए। इसके बिस्तर पर ताज़ा गुलाब की पत्तियों से दिल बनाए, कुछ फर्श पर बिखेर दिए, सब कुछ दिल से किया। लेकिन जब मैंने भाभी को कमरे में ले जाकर बिठाया तो इसके चेहरे पर अजीब सा तासुर था। मुझे लगा थकन है, इसलिए नज़रअंदाज कर दिया और उसे मोहब्बत पाश नजरों से तकने लगी। फिर शरारत से मुस्कुराकर बोली, भाभी कैसा लगा कमरा? मैंने खुद सजाया है। बस ठीक ही है। वो अजीब से लहजे में बोली तो मेरा दिल बुझ गया। इतने में खवातीन दुल्हन देखने के लिए कमरे में आके बैठ गई तो वो तिरछी नजरों से मेरी तरफ देख कर बोली, ये औरतें कमरे से कब जाएंगी? मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं इन्हें हैरत से देखने लगी, फिर सोचा दुल्हन है, थक गई होंगी, लेकिन दिल के किसी गोशे से एक आवाज है, ये ऐसा कौन कहता है भला? लेकिन अपने दिल की ये आवाज दबा गई। मैं फौरन भाभी के पास से उठकर इन खवातीन के पास गई। भाभी बहुत थक गई हैं, आराम करना चाहती हैं। आप लोग कल सुबह आ जाइए। मोहल्ले की खालाएं तो मुस्कुरा उठी, मगर कुछ करीबी रिश्तेदार खवातीन ने जैसे मुंह बसूर लिया। इनमें से एक ने तो दबी आवाज में कहा, ये तो कोई अनोखी ही दुल्हन है जो इतनी जल्दी थक गई है। हालांकि दुल्हन की तो इतनी रस्में होती हैं, अगर इसकी सास जिंदा होती तो इसकी रस्में तो रात गए तक जारी रहती। फिर क्या करती? ये इतनी भी नाजुक मिजाज नहीं होनी चाहिए। इनकी बात पर मुझे अम्मी की कमी तो बहुत महसूस हुई, लेकिन इस लम्हे में बिल्कुल भी अफसरदा नहीं होना चाहती थी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अम्मी और अब्बू की डेथ के बाद दुखों की कमी ना थी। मुझे इस खवातीन की किसी भी बात की परवाह न हुई। मुझे तो बस अपने भाभी की खुशी अजीज थी। खवातीन कमरे से निकल गई तो मैं वापस पलट कर तो देखा भाभी आईने के सामने खड़ी अपना मेकअप दुरुस्त कर रही थी। इसने लिपस्टिक दोबारा तेज करके लगाई और परफ्यूम को तेजी से पूरी बॉडी पर स्प्रे किया। मैं इनके पीछे आके खड़ी होकर इनकी तैयारी देखने लगी। वो आईने में मेरी तरफ देख कर बोली, तुम क्यों खड़ी हो? तो मैं हड़बड़ा गई, जैसे मैं बस वहीं ही खड़ी हूँ। अब तुम भी जाओ, आराम करो, और हाँ, अपने भाई को भेज दो। इनके मुंह से ये बात सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। इनकी इतनी बेबाकी देखकर तो मैं खुद शर्मा गई। नजरें झुक गई। दिल में सोचा कि दुल्हनें कब मुंह फाड़ कर दूल्हे का पूछती हैं। मैंने गहरी सांस लेकर आहिस्ता से कहा, मैं भेजती हूँ, और चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जब कमरे से बाहर निकली तो सहन में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मगर कहीं पर भी भाई दिखाई नहीं दिए। मैंने इधर उधर देखा, शायद मेहमान खाने में हो। इन्हें बुलाने के लिए मैं हॉल से गुजरी तो वहां खाला जान चंद रिश्तेदार खवातीन के साथ बैठकर बातें कर रही थी। सबके चेहरे उतरे हुए थे। मैंने दिल में सोचा, भाई को बुलाने जाऊं या थोड़ा रुक जाऊं? फिर सोचा भाभी ने कहा है तो जाना ही बेहतर है। मैं दरवाजे की तरफ झिझकते हुए बढ़ी, लेकिन ये सब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं अंदर ही अंदर एक बेनाम सी उदासी फैलने लगी। मैंने खिड़की का पर्दा जरा सा सरका कर बाहर देखा तो भाई कुछ दोस्तों के साथ खड़े बेफिक्री से हंस रहे थे। इनकी हंसी देखकर मैं सारे गम भूल गई। मेरा भाई एक अरसे बाद मुस्कुराया था। जी चाहता था कि बस देखती ही चली जाऊं। बिलाखिर मैंने धीरे से जाकर कहा, भाभी बुलाती हैं? भाई ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैं भाई को बताने के बाद किचन में आ गई और भाभी के लिए दूध गर्म करने लगी। अचानक दिल में एक अनजाना सा खौफ जागा। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। पहले तो मैंने उसे अपना वहम समझा। मैंने चूल्हे की आंच तेज कर दी, मगर वो एहसास और गहरा हो गया और अब वो कतईन वहम नहीं था। किसी की भारी सांसें मुझे अपने कान के करीब महसूस हो रही थी। मैं झटके से पलटी और मेरी सांस रुक गई। मेरे बिल्कुल पीछे एक लंबा चौड़ा नौजवान आदमी खड़ा था, सांवली रंगत, आंखों में अजीब सी चमक लिए। मुझे बेहद आजाद ख्याल लगा। इसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी कि मैं एकदम खौफजदा सी हो गई। इसकी आंखें किसी बरमे की तरह मेरे सीने के आर पार हो गई। मैंने घबरा कर फौरन दुपट्टा अपने सीने पर दुरुस्त किया, मगर इस दौरान मेरी नज़र इसके खुले गिरेबान से नजर आते सीने पर पड़ी, जहाँ एक चमकती हुई चेन झूल रही थी, जिसमें एक छोटी सी खोपड़ी लटक रही थी, बिल्कुल किसी शैतान के सर जैसी। वो बेढंगे अंदाज में चिगम चबाता मुझ पे टिकटिकी बांधे खड़ा था। तो मैं हड़बड़ा सी गई। मेरे हाथ से चम्मच छूटते छूटते बचा। मैं एक कदम पीछे हटी और लरजती आवाज में बोली, आप
आप कौन हैं? वो मेरी बात सुनकर अजीब अंदाज से मुस्कुराया। मेरा नाम जहांगीर है, तुम्हारी भाभी का भाई हूँ। मैंने एकदम खुद को संभलते हुए इससे पूछा, ओह अच्छा, आप जहांगीर भाई हैं। भाभी ने आपका काफी बार तस्करा सुना है। आप बाहर से कब आए? तो वो इंतहाई चुभती हुई नजरों से मुझे देख कर बोला, ये भाई किसको बोला है तुमने? तो मैं इसकी बात सुनकर गड़बड़ा सी गई। फिर वो आहिस्ता से बोला, मेरा नाम सिर्फ जहांगीर है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो। मैं बस आज ही दुबई से वापस आया हूँ। सोचा अपनी बहन को अपने हाथों अगले घर छोड़ कर आऊँ। देखो तो सही मेरी बहन किन लोगों में आई है। तो जाने क्यों मुझे इसकी कोई भी बात दिल को ना भाई। मैंने जान छुड़ाने वाले अंदाज में इससे पूछा, कुछ चाहिए तो बता दे, हमें तो बस मोहब्बत चाहिए, अगर वो है तो बता दो। इसकी बातें सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरा हाथ से चम्मच छूट कर जमीन पे जा गिरा। मेरे गाल तपने लगे और गुस्से से जिस्म अकड़ने लगा, लेकिन मैंने इंतहाई सबसे काम लेते हुए खुद को नॉर्मल जाहिर किया। दिल चाह रहा था फौरन किचन से भाग जाऊं, लेकिन मुसीबत ये थी कि वो मेरे और दरवाजे के एन बीच में खड़ा था। मैं चाह कर भी इसके साइड से भी नहीं गुजर सकती थी। वो हाथ सीने पर बांधे पूरी ढाढ़ाई के साथ चीगम चबाई जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसे मेरी घबराहट में मजा आ रहा हो। मोहब्बत ना सही, चाहे तो मिल ही सकती है। मेरी नागवारी मेरे चेहरे पर साफ साफ लिखी हुई थी, लेकिन ना जाने वो किस मिट्टी का बना हुआ था कि उसे परवाह ही नहीं हुई, और वो पूरी ढाढ़ाई से मुस्कुराए जा रहा था। तो मुझसे रहा ना गया और मैंने एकदम सख्त लहजे में कहा, आप बाहर तशरीफ रखें, आपको चाय मिल जाएगी। मेरी बात सुनकर वो एकदम से भड़का, मगर इसके बावजूद वो अपनी जगह से टिस से मिस ना हुआ। क्योंकि आपको मेरा यहाँ खड़ा होना अच्छा नहीं लग रहा? मैंने चौंक कर ऊपर देखा। इसकी आंखें जैसे सीधी मेरे अंदर झांक रही थी। मैंने नजरें चुराई और जल्दी से बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुस्कुराया, फिर तो फिर कैसी बात है? वो बेमकसद बात से बात निकाल रहा था। मुझे इससे वहशत सी आने लगी। दिल चाहा दो चार सख्त बातें सुना दूं, मगर भाभी का ख्याल आते ही जबान बंद हो गई। मेरे हाथों में पसीने आने लगा, मगर मैं चुप रही। मैंने जल्दी जल्दी चाय की पतीली चूल्हे पर रखी, जैसे इससे बचने का यही एक बहाना हो। लेकिन पहली बार चाय बनाने से मुझे शदीद नफरत सी हुई, और एक कदम आगे बढ़ा और सरगोशी में बोला, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहन की नंद इतनी हसीन है। मैं एक झटके से मुड़ी और उसे सख्त नजरों से घूरने लगी, मगर वो पूरी खबासत से मुस्कुराने लगा। मेरे अंदर जैसे बिजली कूद गई, मैं साख्त हो गई, मेरे कानों में शोर गूंजने लगा, लेकिन वो बेशर्मी से हंस दिया। इसकी हंसी मुझे मुझे डराने लगी। मैंने जल्दी जल्दी चाय कप में डाली और इसकी तरफ बढ़ाई, तो इसने जानबूझकर अपनी उंगलियों से मेरे हाथ को छुआ। तो मैंने फौरन अपना हाथ पीछे किया और दूध का गिलास लेके फौरन किचन से बाहर निकली। मगर मेरे दिल में खफकान का तूफान बर्पा हो गया। भाई के कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैंने खुद को संभाला। कमरे से अचानक जब भाभी की हंसी सुनाई दी तो मेरे कदम रुक गए। दिल चाहा भाभी को इनके भाई साहब के करतूत बताऊं, मगर चुप रही। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से भाभी की आवाज आई, आ जाओ। कोमल, दूध गर्म करने में इतनी देर लगा दी? वो खफकी से भरे लहजे में बोली, तो बेतहाशा थकन के बावजूद मैं मुस्कुरा दी। भाई वॉशरूम में थे। मैंने एक दूध का गिलास भाभी के सामने रखा। वो शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। फिर एकदम से बोली, जहांगीर से मिली हो? जी, मैंने हिचकिचा कर जवाब दिया। अरे देखा तुमने, बड़ी तेज हो तुम। वो अजीब अंदाज में मुझे घूर कर देखने लगी। तो मुझे पहली बार इनकी बात अच्छी ना लगी। बड़ी शरारती है जहांगीर, और दिल का बादशाह है। मेरा दिल चाहा कि चीख कर कहूँ वो बादशाह नहीं, इंतहाई कोई खबीस जानवर है, मगर मैं जबान ना खोल सकी और चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। सहन में चांदनी फैल रही थी। मैंने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। दिल के अंदर एक खौफ सा आन बैठा था। मैं अपने कमरे में आ गई, दरवाज़ा बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गई और इन तमाम हालात और वाक़यात पर गौर करने लगी। भाभी का रवैया काफ़ी अजीब-सा लगा। मैं जितने इस रवैये और इस मिज़ाज पर गौर करती तो मुझे लगता कि जैसे मुझे इन्हें समझने में शायद कहीं बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब रिश्ता देखने के लिए मैं इनके घर गई तो मुझे काफ़ी सीधी-सादी सी एक काम सी लड़की लगी। मैं खुश हुई कि ये बिल्कुल मेरे जैसे मिज़ाज की लड़की है। हालाँकि वो कम से कम 2 साल भाई से बड़ी भी थी। लेकिन भाई की पसंद थी तो मैं भला क्या एतराज़ करती। लेकिन वो सीधी-सादी सी लड़की अचानक इतनी तेज़ कैसे निकल आई, ये मेरी समझ से बालातर था। मुझसे कहाँ गलती हो गई? मैं बार-बार ये सोचकर खुद को कोसते देने लगी। हालाँकि भाई ने मुझसे कई बार पूछा कि तुम्हें कैसी लगी? तो मैं हर बार इन्हें ये यकीन दिलाती कि वो मुझे अच्छी लगी हैं। तो भाई हँसकर कहते कि तुम्हें कैसे ना अच्छी लगती भई, मेरी पसंद है। तो मैं इनकी खुशी में हँसने लगती, लेकिन हर एक पल में मेरी सारी हँसी ना जाने कहाँ खो गई थी, कि मैं चाहकर भी दिल से मुस्कुरा नहीं पा रही थी। भाभी की फिक्र अभी कुछ कम नहीं हुई थी कि इनका भाई जहांगीर मुझे किसी खतरे की घंटी लगने लगा। अम्मी अब्बा के जाने के बाद मैंने अम्मी अब्बा के जाने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को इंतहाई संभाल कर गुजारा था, ताकि किसी को भी बात करने का मौका ना मिल सके। अपने घर से बिला ज़रूरत बाहर
पहले तो निकलती ही नहीं थी, और अगर कभी निकलती भी तो भाई को अपने साथ लेकर जाती और इनके साथ ही घर वापस आती। लेकिन अब मुझे अच्छा लगने लगा था कि घर का माहौल बहुत तेज़ी से बदलेगा। ये मेरी छठी हिस्स थी और मुझे अलार्म दे गई कि मैंने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन 2 आँसू टूट कर मेरी आँखों से निकले और तकिए में जज़्ब हो गए। शादी को अब कुछ दिन गुज़र चुके थे। मुझे लगा भाभी अब घर की ज़िम्मेदारियाँ सँभाल लेंगी। मगर ये मेरी खामख्याली निकली। वो तो जैसे इस घर में मालकिन बनने के लिए आई थी और मेरे साथ ऐसा सलूक करती जैसे मैं इनकी कोई गुलाम हूँ। मैं तो खुश थी कि भाभी के रूप में मुझे एक बहन मिल गई है और मेरे ये कमी पूरी हो जाएगी। मगर शादी के 2 दिन के अंदर अंदर मुझे ये पता चल गया कि इन्हें तो सिरे से मेरा वजूद ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बल्कि इन्हें ये पसंद ही नहीं था कि मैं इनके कमरे में आऊँ। तो मैंने भी अपने पाँव खींच लिए। मगर जब कमरे की सफाई सुथराई का मामला होता तो वो मुझे फ़ौरन बुला लेती और मैं भी मोहब्बत की मारी इनके कमरे की सफाई कर देती। मगर धीरे धीरे हर काम में इनका हुक्म, हर फैसले में इनकी मर्जी चलने लगी। तो मैं जैसे घुट कर रह गई। मेरे मैट्रिक के पेपर नज़दीक थे, मगर मजाल है कि वो किसी काम को हाथ भी लगाती। सुबह सवेरे मेकअप करके बैठती, नाश्ता भी मुझसे कमरे में मंगवाती और फिर मोबाइल पर सारा सारा दिन मसरूफ रहती। और जब भाई आते तो इनके साथ बाइक पर बैठकर बाहर खाना खाने चली जाती। लेकिन मैं भाभी से क्या गिला करती। मेरे भाई ने भी कभी मुझे झूठे मुंह नहीं पूछा कि तुम भी हमारे साथ चलो। मैं इनकी इस रूटीन से थकने लगी थी। मुझे ऐसे लगता कि जैसे मैं इस घर में इन दोनों का नौकर नौकर हूँ। पढ़ाई के साथ साथ घर के काम करते करते मेरी तो बस होने लगी थी। लेकिन मैं ये सब करने के लिए इसलिए मजबूर थी कि घर में सुकून रहे। मगर अंदर ही अंदर जैसे मेरे सीने में कोई भट्टी जल रही थी। भाई का रवैया काफ़ी बदल गया था। वो जो कभी मेरी बात पर मुस्कुरा देते थे, अब मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते थे। मैंने कई बार सोचा कि इनसे बात करूं, मगर इनके लहजे में एक अजनबियत आ चुकी थी और अब भाई नहीं, भाभी के हाथों का चलता फुरता रोबोट बन गए थे, जो सिर्फ हुक्म सुनता है, सोचता नहीं। भाभी के चेहरे पर एक फातिहाना चमक रहती, लेकिन मैं सब्र करने लगी। मगर सिर्फ एक मामला ऐसा था जहां मुझसे सब्र नहीं हो पा रहा था, और ना ही इस मामले से निपटने के लिए मुझे कोई हिकमत अमली समझ आ रही थी। और वो मामला जहांगीर का था। जैसे हमारे घर आने जाने की इजाज़त मिल चुकी थी, इसका जब दिल चाहता मुंह उठाकर हमारे घर आ जाता। लेकिन मैंने ये बात खास तौर पर नोट की कि अक्सर वो वक्त चुनता है जब भाई घर पर नहीं होते थे, और इनके जाने के बाद हमारे घर आता था। भाई की मौजूदगी में इसका आना ना होने के बराबर था। और ऐसे क्यों हो रहा था ये मेरी समझ से बालातर था। पहले तो वो कभी कभार आता था, मगर अब तो जैसे हर रोज आने लगा था और मेरे इर्द गिर्द मंडलाने लगा था। मैं किचन में होती तो बहाने बहाने से किचन का चक्कर लगाता। मुझे समझ नहीं आती थी कि ये अपनी बहन से मिलने के लिए आता है या मुझसे मिलने के बहाने ढूंढता है। अब चंद दिनों से इसकी दीदा दिलेरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो बेधड़क मेरे कमरे में भी आ जाता और मैं इसी लम्हे खौफ से काम जाती। कई बार उसे दबे लफ्जों में समझाया कि मेरे कमरे में मत आया करो, तो वो बड़े सुकून से मुझे कहता कि मैं तो बाजी से मिलने आया था, वो तो सो रही है, तो सोचा तुमसे बात कर लूं। तो मैं इसकी बातों में सटपटा सी जाती और इंतहाई गुस्सा जब्त करते हुए कहती, अगर वो सो रही तो आप चले जाए, जब वो उठ जाएंगी तो फिर जाना। ये कहकर मैं तो फौरन ही बाहर निकल जाती। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगता। एक दिन तो इसने हद ही कर दी। दोपहर का वक्त था, भाई दफ्तर गए हुए थे, भाभी कमरे में थी। उन्होंने तेज पंजाबी गाने फुल वॉल्यूम से लगाए हुए थे। मैं किचन में थी, आटा गूंद रही थी, मगर मेरा दिल अजीब तरह बेचैन था। अचानक जहांगीर किसी बिल्ली की कदमों की तरह धब्बे पैर आया। मैं पलटी तो वो बिल्कुल करीब खड़ा था। मेरे हाथ आटे से भरे हुए थे और दिल की धड़कन तेज थी। मैं पीछे हटी तो इसने मेरे इर्द गिर्द हाथ रख कर मुझे अपने हिसार में लेने की कोशिश की। तो मैं जोर से धाड़ी, ये क्या बदतमीजी है। तो वो इंतहाई सख्त आवाज में बोला, अभी बदतमीजी की नहीं और तुम पहले ही चीखने लगी। मेरे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। पीछे हटकर खड़े हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। भाभी, मैंने जोर जोर से भाभी को पुकारा तो वो एकदम पीछे हटा। मैं फटाफट अपना दुपट्टा संभाल कर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि इसने एकदम से मेरा रास्ता रोक लिया। इतना गुरूर क्यों है तुम्हें? अब इतनी भी खूबसूरत नहीं हो तो फिर क्यों मुझे तंग करते हो? क्या करूं, तुम पर दिल आ गया है, शादी करोगी मुझसे? वो आज खुलकर बोला तो मेरे हाथों के तोते ही उड़ गए। तुम जैसे औबाश इंसान से शादी करना तो दूर की बात, तुम्हारी तरफ देखना भी गवारा ना करूं। तो मेरी बात सुनकर इसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। आंखों में शैतानी चमक पहले से भी ज्यादा बढ़ गई और वो मेरे सामने से शर्मिंदा होकर हटने की बजाय अब मजीद फैल कर खड़ा हो गया। क्या कहा तुमने? ओबाश इंसान? अभी मैंने तुम्हें अपना वो रुख तो दिखाया ही नहीं। जिस दिन मैंने तुम्हें वो रुख दिखाया तो यकीन करो तुम मेरे पैरों में बैठकर गिड़गिड़ाओगी। ये सुनते ही मेरे वजूद में जैसे आग लग गई। मैंने उसे धकेल कर रास्ता बनाया, मगर वो बेशर्मी से हंसने लगा। इसके हाथ में सिगरेट थी जिसका धुआं वो मेरे चेहरे पर फेंकने लगा।
अचानक इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इस लम्हे मेरा दिमाग घूम गया। मैंने अपनी पूरी कुव्वत से हाथ छुड़ाना चाहा, अपना हाथ खींचने की कोशिश भी की, मगर इसकी गिरफ्त मजबूत थी। मेरे अंदर गुस्सा, खौफ, नफरत सब एक साथ उबल पड़े। इसने जो ही हाथ छोड़ा, मैंने पूरी कुव्वत से इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ की आवाज़ किचन में गूंज गई। वो एक लम्हे को साखते रह गया। फिर इसके चेहरे पर हैरत और गुस्सा एक साथ उभरा। उसे शायद मेरे इतने सख्त रद्द अमल की उम्मीद नहीं थी। वो अपने गाल पर हाथ रखे मुझे तकता ही चला गया। मैंने सख्त लहजे में कहा, अगर आइंदा मेरे करीब आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, मुझे यकीन करो, जहांगीर ये थप्पड़ नहीं भूलेगा और ना तुम्हें भूलने देगा। ये कहकर वो पांव पटकता हुआ वहां से चल दिया, लेकिन मैं तो वहां पर जैसे खड़ी की खड़ी रह गई। मैंने इस लम्हे जितनी बहादुरी का सबूत दिया था, इसके जाने के बाद अब यह आलम था कि मेरा पूरा बदन कांप रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों से जान निकल गई हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दिन भर किसी से बात नहीं की और इस रात जब मैंने सज्जे में सर रखा तो बस इतना कहा है, मेरे मालिक, मेरी हिफाजत फरमा। इस दिन के बाद से जहांगीर तो नहीं आया, मगर घर का माहौल जैसे ही अक्सर बदल गया। भाभी जो कल तक मुझे बात बात पर टोका करती थी, अब अचानक ही बदल गई थी। इनके लहजे में नरमी, चेहरे पर मुस्कुराहट और रवैये में एक अजीब सी मिठास आ गई थी। मैं पहले तो हैरान हुई, मगर फिर दिल को तसल्ली दी कि शायद इन्हें अपनी बातों का एहसास हो गया है। अब वो सुबह के वक्त किचन में मेरे साथ आ जाती थी। चाय बनाते वक्त खुद ही कहती, कोमल तुम बैठो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। मैं हैरत से इन्हें देखती, मगर कुछ ना कहती। दिल ही दिल में सोचती, शायद इंसान बदल भी सकता है। इसकी नरमी देखकर मेरे दिल भी पिघलने लगा। एक दिन दोपहर को जब घर में खामोशी थी, भाभी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं सहन में कपड़े धो रही थी कि वो मुस्कुराते हुए बोली, कोमल आओ बैठो, जरा मेरे पास बैठो। मैं इनके करीब जाकर बैठ गई। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई, मगर आज इनकी आंखों में कोई और ही चमक थी, जैसे कोई बात छुपाए बैठी हूँ। उन्होंने बड़ी नरमी से मेरा हाथ थामा और बोली, कोमल, जहांगीर बहुत अच्छा लड़का है, कारोबारी आदमी है। अपना सारा बिजनेस दुबई से ख़त्म करके अब यहाँ पर काम करना शुरू कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि अब वो घर बसा ले, कम से कम उसे घर की तरफ से सुकून मिल जाए। इनकी बात से सुनते ही मेरे दिल पर जैसे कोई बोझ सा आ गया। मेरे कानों में जहांगीर की हंसी, इसकी बदतमीजी गूंजने लगी। मैं खामोश बैठी रही, मगर मेरे चेहरे के तासुरात सब कुछ कह गए। भाभी के चेहरे पर लम्हे भर को एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी, जिससे वो सब समझ चुकी थी, लेकिन वो अपनी चालाकी से लहजे को फिर नरम कर गई। देखो कोमल, जहांगीर दिल का बहुत साफ है, थोड़ा शौक जरूर है, मगर बुरा नहीं। मेरे नजरें झुकाई, दिल के अंदर गुस्से की लहर उठी, मगर मैंने खामोशी इख्तियार की। कुछ लंबे गुजरे तो मैंने बहाने से कहा, भाभी, मेरे पेपर्स करीब है, मुझे तैयारी करनी है। वो एकदम मुस्कुरा कर बोली, हाँ हाँ जरूर पढ़ाई करो, लेकिन याद रखना, पेपर खत्म होने के बाद हम तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे। मैं चौंक कर इनकी तरफ देखने लगी। मेरे हाथों में कपकपाहट आ गई। मेरे बोंचका होकर पूछा, मैं आपका मतलब नहीं समझी। वो बोली, अरे भाई, जहांगीर ने तुम्हारा रिश्ता भेजा है। मैं हक्का बक्का रह गई। गुस्से से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। मुझे जहांगीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाभी। मैं बफर कर बोली, भाई। भाभी के चेहरे पर लम्हे भर को हैरत आई, फिर वो एकदम हत्ते से उखड़ गई। वो मेरे करीब झुक कर बोली, तो फिर तुम्हें कौन पसंद है? बाहर कोई यारी लगा रखी है? यारी लगा रखी है क्या? इनकी बात सुनकर मेरी जबान गंग रह गई, मेरी सांस जैसे रुक गई। मैं पलके झपकाना भूल गई। ये अल्फाज, ये लहजा, ये सब इतना नीचा, इतना बाजारी था कि मेरा वजूद कांप उठा। मैंने धीरे से कहा, भाभी, आप क्या कह रही हैं? आप मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं? उन्होंने मेरा बाजू पकड़ लिया, झंझोड़ते हुए बोले, मैं सुनने के मूड में नहीं हूँ कोमल। वो तुम्हें पसंद करता है और मैं अपने भाई की कोई बात रद्द नहीं कर सकती। मैं इनकी आंखों में झांक रही थी, मगर वहाँ मोहब्बत नहीं, सिर्फ जिद और अना थी। इनकी गिरफ्त मेरे बाजू पर सख्त होती जा रही थी। मैंने खुद को छुड़ाया और रुंधी हुई आवाज़ में कहा, भाभी, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ कि आपका भाई पसंद करे और आप मुझे उठाकर इसकी झोली में डाल दें। मैं जीती जागती इंसान हूँ और इस मामले में अपनी मर्जी का हक रखती हूँ। मेरे लहजे में लर्जिश थी। वो एक लम्हे को खामोश हो गई, फिर वो आहिस्ता से बोली, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने समझा शायद बात खत्म हो गई, मगर मुझे क्या खबर थी कि इनकी यह खामोशी एक बड़े तूफान की इब्तिदा है। शाम ढलने लगी। भाई दफ्तर से वापस आए। मैंने सोचा इन्हें कुछ ना बताऊं, वरना घर का माहौल मजीद खराब हो जाएगा, लेकिन शायद भाभी ने पहले ही सब तय कर रखा था। भाई के आते ही कमरा बंद करके ना जाने क्या खिचड़ी पकी। चल लम्बे बाद भाई की धार सुनाई दी, कोमल, जरा इधर आओ। मैं हिचकिचाते हुए इनके सामने गई। इनके चेहरा पर गुस्सा था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, मुझे पता चला है कि तुमने जहांगीर के रिश्ते से इनकार कर दिया है। मैंने आहिस्ता से कहा, जी। क्यों? क्योंकि मुझे वो एक आंख नहीं भाता।
मेरे मुंह से ये जुमला निकला ही था कि भाभी एकदम भड़क उठी। इनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने तेज लहजे में कहा, बेहाई की भी हद होती है। मेरा भाई तुम्हें इज्जत से चाहता है और तुम इस तरह बात करती हो। मैंने कुछ कहना चाहा मगर भाई का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने मेरे नेस पर हाथ मारा और बोले, कोमल अपना लहजा देखो जरा, तुम्हें अंदाजा है तुम किससे बात कर रही हो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, भाई मैंने कुछ गलत नहीं कहा, वो इंसान अच्छा नहीं। वो भाभी ने फौरन मेरी बात काट दी। बोली, बस बस अब ड्रामा मत करो, हम सब जानते हैं तुम्हारा असल मसला क्या है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब। वो तंजिया हंसी। क्या तुम्हें लगता है कि हमें पता नहीं तुम बाहर किसी से मिलती हो। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरा हल्क खुश्क हो गया। मैंने लरजती आवाज में कहा, भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप। मैं एक ऐसा कभी मगर उन्होंने बात पूरी ना होने दी। कहने लगी, कोमल मैं औरत हूँ, सब समझती हूँ। तुम जैसे चेहरे मासूम बने फिरते हैं मगर अंदर कुछ और होता है। मेरे गालों पर आंसू बहने लगे। मैंने भाई की तरफ देखा कि शायद वो कुछ कहे मगर वो खामोश थे। इनकी खामोशी ही सबसे बड़ा फैसला थी। मुझे इस वक्त लगा जैसे मेरा अपना घर मुझसे बेगाना हो गया हो। भाभी की जबान पर जहर बन चुकी थी और भाई की आंखों में शक के साए मुझे मारने लगे। मैं बस इतना कह सकी, खुदा की कसम मैंने कुछ गलत नहीं किया। मगर वो दोनों वहां से गुस्से से चले गए और मैं वहीं सैन में खड़ी रह गई, अपने ही आंसुओं में डूबती हुई, ये समझे बगैर कि ये तो सिर्फ आगाज है, असल तूफान अभी आना बाकी है। जहांगीर के रिश्ते के इनकार के बाद से भाभी के चेहरे पे खामोश तूफान छुपा हुआ था। वो बज़ाहिर पुरसुकून रहती थी मगर इनकी आंखों में किसी इंतकाम की चमक रहती थी। मैं समझती थी कि शायद वक्त के साथ वो ये बात भूल जाएंगी मगर वो भूलने वाली नहीं थी। इनके अंदर आग जल रही थी और वो किसी ना किसी तरह अपना बदला लेना चाहती थी। इनका भाई जहांगीर इनके लिए कना का मामला बन गया था। मैंने एक बार इनकार करके ना सिर्फ जहांगीर को ठुकरा दिया था बल्कि दरअसल भाभी के गुरूर को भी रौंद दिया था। और जिस औरत का गुरूर टूट जाए वो सुकून से नहीं बैठती। भाभी ने धीरे धीरे भाई के कान भरना शुरू कर दिए। कभी वो आहिस्ता से कहती, मुझे तो कोमल के रवैया कुछ ठीक नहीं लगते। कभी कहती, इस पर नज़र रखो। भाई जो पहले ही दिन इनके जेरे असर थे आहिस्ता आहिस्ता इनकी बातों पर यकीन करने लगे। मैं जब इनसे बात करती तो वो मुख्तसर जवाब देते। इनकी निगाहों में अब वो शफकत नहीं थी जो कभी मेरे लिए थी। मैं हर रात रोती, अल्लाह से दुआ करती कि सच एक दिन खुद जाहिर हो जाएगा मगर शैतान की चालें बहुत मुकुर वाली होती हैं। फिर एक रात भाभी ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। घर में खामोश थी। रात के पिछले पहर का वक्त बारिश हल्की हल्की बरस रही थी और बिजली कड़क रही थी। भाई अपने कमरे में बैठे थे। भाभी ने मौका देखकर इनके करीब जाकर आहिस्ता लहजे में कहा, मुझे आज बहुत भारी दिल के साथ तुमसे एक बात करनी है। भाई चौंक के बोले, क्या हुआ। भाभी ने आहिस्ता आहिस्ता से बात करना शुरू की जैसे अल्फाज चुनकर जहर घोल रही हो। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है मैं बहुत दिनों से कोमल के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती थी मगर सोचती थी कि रिश्तेदारों में बदनामी ना हो। मैंने उसे खुद रंगे हाथों देखा है। वो और जहांगीर इनके दरमियान कुछ गलत चल रहा था। भाई का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, क्या कह रही हो तुम। भाभी ने आंखों में आंसू भर लिए जैसे बहुत सदमे में हो। बोली, मैंने खुद देखा है तुम्हें मगर तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहा। सोचा रिश्ता हो जाएगा तो बात ढकी रह जाएगी मगर अब वो तो किसी और के साथ भी मिलने लगी है। मैं नहीं चाहती कि कोई नामुराद आशिक इसके हिस्से की जायदाद पर ऐश करे। इसके सामने दो रास्ते रख दो, या तो वो जहांगीर से शादी करे या फिर अपनी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दे। इनके अल्फाज रात के सन्नाटे में किसी खंजर की तरह गूंज रहे थे। भाई का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसके दिल में बीवी की बातों का जहर उतर चुका था। उन्होंने कुछ कहा नहीं मगर इनकी आंखों में शक की आग भड़क उठी। मुझे कुछ खबर नहीं थी कि मेरे खिलाफ फैसले सादिर हो चुका है। मैं अपने कमरे में थी, धुआं पड़ते हुए ये सोचती कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा मगर वो रात मेरी जिंदगी की सबसे तारीक रात बनने वाली थी। मेरे कमरे के दरवाजे पर जोर से दस्तखत हुई। मैं घबरा कर उठी। भाई दरवाजे पे खड़े थे। इनका चेहरा अजनबी था। कोमल तुमसे कुछ बात करनी है, मैंने आहिस्ता से कहा। जी भाई कहें। उन्होंने हाथ में पकड़े कुछ कागजात मेरी तरफ बढ़ाए। इनकी आवाज़ में सख्ती थी। ये जायदाद के कागजात हैं, इन पर साइन कर दो। मैं चौंक कर पीछे हट गई। भाई ये अचानक क्यों। उन्होंने घुर्रा कर कहा, क्योंकि अब तुम्हें इस घर में रहने का हक नहीं। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने रोते हुए कहा, भाई आप ये क्या कह रहे हैं। मैंने क्या कसूर किया है। वो चीख कर बोले, कसूर तुम्हें अपने किए का एहसास नहीं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं साख्त रह गई। मेरे होंठ कप कपा रहे थे। मैंने कहा, अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया। मगर भाई की आंखों पर पर्दा पड़ चुका था। भाभी दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। इनके चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट थी। भाई ने मेरी तरफ बढ़ाकर कलम मेरे हाथ में थमा दिया। साइन कर दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा।
मैंने रोते हुए कहा, भाई ये जुल्म है, ऐसा ना करें, मगर वो अब सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, ज़बरदस्ती कागज़ों पर मेरे दस्तखत करवा दिए। मैं चीखती रही, रोती रही, मगर इनके दिल पर जैसे पत्थर रख दिया गया था। फिर वो पलटे और सख्त आवाज़ में कहा, अब फ़ौरन ये घर छोड़ दो। आज के बाद तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। मैंने भाभी की तरफ देखा। इनकी आंखों में वही शैतानी चमक थी, जैसे वो कह रही हो, देखा मेरा बदला मुकम्मल हुआ। आधी रात का वक्त था। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी, हाथ में एक छोटा सा बैग जिसमें मेरी चंद ज़रूरी चीज़ें और थोड़ी सी जमा पूंजी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे, हवा में सर्दी घुल चुकी थी। मैंने पीछे मुड़कर घर की तरफ देखा, वही घर जिसकी दहलीज पर मैंने बचपन गुजारा था, जहाँ पर मेरी हंसी गूंजती थी। आज वही दहलीज मुझ पर बंद हो चुकी थी। मेरे कदम लड़खड़ा गए, मैं सड़क पर आ गई। हवा के झोंकों ने दुपट्टे को मेरे सर से उतार दिया। मैंने कपकपाते हाथों से उसे लपेटा, आसमान की तरफ देखा और टूटे लहजे में फरियाद की, ये मेरे मालिक, तू ही मेरा सहारा है। फिर मैं फुटपाथ पर बैठ गई। मेरे इर्द गिर्द अंधेरा फैल गया, मगर मेरे दिल का अंधेरा इससे कहीं ज्यादा गहरा था। मैंने आंखें बंद की और दिल में बस एक दुआ की, ए अल्लाह, अगर तू इंसाफ करने वाला है तो एक दिन सच को सामने ला। मैं रोती जाती थी, मगर वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी मगर सबसे बेरहम रात थी। फुटपाथ पर सर्दी अपने अरूज पर थी। शहर की सड़कें सुनसान थी। मैं एक पुरानी चादर में खुद को लपेटे फुटपाथ के एक किनारे पे जा बैठी। चेहरे पर आंसू खुश्क हो चुके थे, मगर दिल रो रहा था। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, ना कोई सहारा, ना कोई इंसान दिखाई दे रहा था। सिर्फ अंधेरा था और खामोशी थी, जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो और मैं अकेली जाग रही हूँ। मेरे पास एक छोटा सा बैग था, जिसमें चंद जो कपड़े और थोड़ी बहुत रकम थी, जो मैंने बरसों की मेहनत से जमा की थी। मैं सोच रही थी कि अब कहाँ जाऊं, किस दरवाजे पे दस्तक दूं। मेरे लिए अब इस शहर में कोई जगह नहीं बची थी। तभी अचानक मेरे सामने एक कार तेजी से आई और फुटपाथ से टकरा कर उलट गई। हेडलाइट टिमटिमा रही थी और कार के करीब एक शख्स बेहिस्सो हरकत जमीन पे पड़ा गिरा रहा था। मैं घबरा कर उठी। पहले तो कदम रुक गए। दिल ने कहा, ये पुलिस का मामला हो सकता है, कहीं खुद मुसीबत में ना फंस जाऊं। मगर अगले ही लम्हे दिल से आवाज आई, वो भी तो एक इंसान है और मुसीबत में है। बस फिर क्या था, मैं भागती हुई वहां पहुंची। वो शख्स बुरी तरह जख्मी था। माथे और बाजू से खून निकल रहा था। इसकी सांसें कमजोर पड़ रही थी, जैसे जिंदगी हाथ से फिसल रही हो। मैंने अपना दुपट्टा फाड़ कर जख्म पर बांधा, फिर इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। सामने से आते एक रक्षक को रोका और कांपती हुई आवाज में कहा, भाई प्लीज अस्पताल ले चलें, ये बंदा मर जाएगा। रक्षे वाला पहले हिचकिचाया, फिर मेरी हालत देखकर रुक गया। मैंने अपने हाथों से जख्मी शख्स को सहारा देकर रक्षे में बिठाया। मेरा हाथ खून से भर गए थे, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था। शायद किसी के काम आना ही इंसानियत है। अस्पताल पहुंचकर मैंने इमरजेंसी वार्ड में चीख कर कहा, डॉक्टर जल्दी करें, ये शख्स जख्मी है। नर्सें दौड़ती हुई आई, स्ट्रेचर लाया गया और वो शख्स ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गई। मेरे जिस्म में जान नहीं रही थी, मगर दिल ये दुआ कर रहा था, अल्लाह उसे बचा ले। कहीं घंटे बह गुजर गए। फिर एक नर्स आई, चेहरे पर इत्मीनान लिए मुझसे बोली, इनकी जान बच गई है, शुक्र है आप इस वक्त पर हॉस्पिटल नहीं आई। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। सुबह होने को थी जब नर्स ने बताया, साहब होश में आ गए हैं। उन्होंने पूछा कि इनकी मदद किसने की, तो मैंने आपका बताया है। उन्होंने कहा है कि आपको फौरन इनके पास लाया जाए। मैं हैरान हुई, दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। कमरे का दरवाज़ा खुला, सामने बिस्तर पर वही शख्स जख्मी बैठा था, मगर अब कदरे बेहतर लग रहा था। मुझे देखकर वो मुस्कुराया, तुम वो हो जिसने मुझे मौत के मुंह से निकाला। मैंने आहिस्ता से कहा, जी मैंने बस इंसानियत का फ़र्ज़ निभाया। नर्स एकदम बोली, ये हमारे शहर के कमिश्नर साहब हैं। मैं चौंक गई। मुझे यकीन ही नहीं आया कि जिस शख्स की मैं मदद करके अस्पताल लाई, वो इतना बाअसर, इतना मगरूर इंसान है। उन्होंने नरमी से कहा, बेटी तुम इस रात के पहर वहाँ क्या कर रही थी। मैं ये सवाल सुनकर टूट गई। दिल का बोझ जब्त ना हो सका। मेरे आंखों से आंसू बहने लग गए और मैंने सब कुछ सच सच कह दिया। भाई का जुल्म, भाभी की चाल, जायदाद के कागजात और वो आधी रात जब मुझे घर से निकाल दिया गया। वो खामोशी से सुनते रहे, इनकी आंखों में नमी थी। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटी तुम पर जुल्म हुआ है, मगर तुमने सब्र किया। उन्होंने मेरा सर थपथपाया। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चलो, आज से तुम मेरी बेटी हो। मैं चौंक कर इनकी तरफ देखने लगी। उन्होंने नरमी से कहा, अगर नहीं जाना चाहती तो मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, बस इतना बता दो, इस शहर में तुम्हारा कोई और है। मैंने सर झुकाकर कहा, नहीं अब मेरा कोई नहीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तो है ना, फिर डर कैसा। याद रखो, दुनिया सिर्फ सगे खून के रिश्तों से नहीं चलती, यहाँ इंसानियत के रिश्ते भी होते हैं। मैं कुछ लम्हे इनकी आंखों में देखती रही, फिर धीरे से सर हिला दिया। मैं इनके साथ चली गई।
ان کے گھر جا کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا میں ابھی نیکی باقی ہے۔ انہوں نے واقعی مجھے بیٹی کا مان دیا، میرے تعلیم کا خرچہ اٹھایا، میرے خواب جو کبھی بھائی کے ظلم سے مٹی میں دب گئے تھے اب ان کے سہارے پھر سے زندہ ہونے لگے۔ میں نے دن رات محنت کی، پڑھائی کی، امتحان دیے اور ایک دن میں ڈاکٹر بن گئی۔ وہ لڑکی جو کبھی فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی اب کہیں مریضوں کی مسیحا تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، کسی کی آنکھوں میں وہی آنسو نہ آنے دوں گی جو میں نے بہائے تھے۔ ایک دن اسپتال میں اپنی ڈیوٹی پر آئی تو ایک کیس آیا، فائل پر نام لکھا دیکھ کر میرے ہاتھ کانپ گئے۔ نہیں میں میرا بھائی، میرے قدم زمین میں دھس گئے۔ میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا، سامنے بھائی لیٹے تھے، فالج زدہ چہرہ، درد سے رو رہے تھے اور ان کے پاس میری بھابھی کھڑی تھی، مگر اب وہ بھابھی نہیں تھی جو غرور میں چور تھی، اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ چہرے سے رونق غائب، آنکھوں میں پچھتاوے کی نمی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور ان کے قریب گئی۔ انہوں نے جیسے ہی میری شکل دیکھی ان کے چہرے پر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ بھائی کی آنکھوں میں البتہ خوف تیرنے لگا۔ انہیں شاید لگا کہ میں ان سے بدلہ لوں گی۔ میں نے آہستہ سے ان کی فائل دیکھی، ان کی نبض چیک کی اور نرمی سے کہا، آپ کے علاج میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گی۔ میری بات سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ان کی آواز رند گئی۔ کومل، ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ لیکن میں خاموش کھڑی رہی، میرے دل میں درد بھی تھا اور سکون بھی۔ میں نے انہیں معاف تو نہ کیا، مگر ان کا علاج اپنی پوری ایمانداری سے کیا۔ دن گزرے، ان کی حالت بہتر ہونے لگی۔ ہر بار جب وہ میری طرف دیکھتے ان کی آنکھوں میں شرمندگی، ندامت، سب کچھ ایک ساتھ جھلکتا۔ میں نے جان لیا تھا اللہ کی تدبیر واقعی سب سے نرالی ہے۔ وہی خدا جس نے مجھے فٹ پاتھ پر بٹھایا، اسی نے مجھے ایسا مقام دیا کہ آج ظالم میرے سامنے جھکے کھڑے تھے، بے بس اور لاچار بن کر، اور مجھے ان کا مسیحا بنا کر آزمایا گیا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ میں اس اپنی آزمائش میں پوری اتروں۔ آپ کو کہانی کیسی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔